निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। ये लास्ट दिन का ड्राइंग था और देखिए प्राइस ने इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। 17,950 के लेवल को इसने क्रॉस नहीं कर पाया, तो 18,000 अभी भी दूर है। और लास्ट दिन पे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था उसी के हिसाब से प्राइस ने मोमेंटम या एक्ट किया, ठीक है। तो इसी वजह से ये सभी जो भी लाइंस मैंने बना के रखा इसका भी इम्पोर्टेंस है, मैं उसको इम्पोर्टेंस दूंगा गाइस। आप लोग ज़रा एडजस्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। ये आपके सुविधा के लिए ही मैं ये लाइंस बना के रखा गाइस। ओके, तो आ जाते हैं निफ्टी ने कैसे काम काज किया पहले उसके बारे में। तो गाइस मैंने एक्सपेक्ट किया था इस जगह पे आके थोड़ा बहुत इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर उठ सकते हैं और गैप अप होंगे तो ऐसे ही होंगे, ठीक है। और मेनली क्या हुआ था बात कि अगर 17,950 को ये गैप अप से तोड़ते हैं या फर्स्ट आवर में तोड़ते हैं तो ऊपर के साइड के 18,000 के नजदीक आके फिर देखना चाहिए था आपको। तो फर्स्ट 3 कैंडल ही बता दिया कि ये 17,950 को तोड़ नहीं पा रहे और नीचे प्राइस चला गया। गाइस आप मेरे डेफिनेटली कल के वीडियो मतलब के लास्ट फ्राइडे के वीडियोस देख लीजिए। आज के जो प्रेडिक्शन वाले वीडियो है उसको देख लीजिए। मैंने क्या कहा था कि प्राइस यहाँ पे आके ऐसे भी ऊपर उठ सकते हैं, इसको लगा था। हाँ, मैं एक्सपेक्ट किया था इस जगह पे और एक ब्रेकडाउन ऊपर के साइड पे, ठीक है। मगर ये ब्रेकडाउन आया ऊपर से लेके नीचे रिजेक्शन आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। उसके बाद यही पकड़ के चल रहे थे, यही ट्रेंड लाइन पकड़ के, ठीक है। तो अभी आज मैं इसको इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट करके अगर दिखाता हूँ लाइक दिस, तो ये देखिए गाइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया था। गाइस आपको पता है कि मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया था अगर ब्रेकडाउन इस जगह पे मिलते हैं तो आप लोग वेट कीजिए इस लाइन को क्रॉस करने के लिए। देखिए मेनली है 17,800, ठीक है, वो जो कि राउंड शेप वाले नंबर है, मगर मैंने आपको 17,790 बोला था, इसलिए कि वो 10 रुपए जो है या 10 पॉइंट है वो बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, वहां से प्राइस घूम के जा सकते हैं। तो ये अगर टूट के कंफर्मेशन दे देते हैं मैं टूट गया तो फिर आप लोग इस लेवल तक हमेशा के लिए आप टारगेट कर सकते हो। मतलब क्या है, मतलब है अगर 18,000 के लेवल टूट के 17,790 के लेवल्स टूटते हैं तो आप लोगों को 17,700 के लेवल्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली 700 पे मत रुकिए, 17,705 या 10 पे आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। छोटी पॉइंट होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना भी छोटा नहीं है गाइस, 50, 60, 70 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो 70 पॉइंट इज फार मोस्ट बेटर, ठीक है। आपको पता है गाइस वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ। और सबसे बढ़िया जो बात है गाइस ये होगा आपका शांति वाले ट्रेडिंग एरिया, ठीक है। तो इस शांति वाले ट्रेडिंग एरिया के लाभ आप लोग उठाइए। तो आपका एंट्री होना चाहिए गाइस 17,790 के नीचे, तो आप 85 पकड़ लीजिए या 80 पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्मेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, 80 पकड़ लीजिए। और आपको निकलना है 17,010 या 10 पकड़ लीजिए, 17,010 पे। तो गाइस 70 पॉइंट्स की आपके पास जगह है, ठीक है। तो 70 पॉइंट्स की आपके लिए शांति वाले ट्रेडिंग एरिया है, रिमेंबर। तो आपको ये मौका मिल भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए एक चीज क्या है, मार्केट लास्ट दिन पे साइडवेज था, आज भी मार्केट साइडवेज है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस जगह पे क्या है गाइस आपको पता है, इस जगह पे बायर्स खड़ा हुआ है और ऊपर पे कौन है, सेलर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। तो बायर और सेलर्स के बीच में जो फाइटिंग चल रहे हैं वो अभी ऐसे चल रहे हैं। अभी विन कौन करेंगे, देखिए पहली जो बात है साइकोलॉजी के समझिए कैंडल की, यहाँ पे गैप अप से ओपन होते हैं, मतलब क्या बायर्स की ताकत आती है, ठीक है। मगर ऊपर से सेलर की ताकत भी दिखते हैं तो गिरना चालू होता है। फिर भी एक चीज देखना है, ये जो बायर की ताकत है वो बहुत छोटे टाइम के लिए ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और नीचे आने में
सेलर को इस लेवल को तोड़ने के लिए बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। तो इसके मतलब है गाइस, सेलर की ताकत कम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगले दिन के मैं साइकोलॉजी को मैं एक्सप्लेन किया, नंबर 1 पर। नंबर 2 पॉइंट, आज के दिन पे किया क्या, बायर्स फिर से गैप अप दिखाया, ठीक है। गैप अप दिखाने के बाद 1 2 3 कैंडल तक यहाँ पे रहा, 4 5 कैंडल तक, 4 5 इस कैंडल तक यहाँ पर रहा, फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत सस्टेन भी किया गया, ठीक है। और नीचे मतलब इतना नीचे, लास्ट दिन की लो थे उसको भी तोड़ के नीचे प्राइस नहीं आया, ये था लास्ट दिन के लो, उसको भी तोड़ के प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गए। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है लास्ट दिन पे, मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, लास्ट दिन पे यहाँ से बायर्स ने ताकत लगाया था, आज के दिन पे बायर्स नीचे के लेवल से ताकत लगाया है क्या नहीं गाइस। तो इसी वजह से 0.23 के एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट हुआ इस जगह पे। पहले ये 0.23 के रिट्रेसमेंट से थोड़े दूर थे, अभी 0.23 के रिट्रेसमेंट पे आया है, ठीक है। एनीवेज, तो ये जो उसने नीचे आया ना, इसके पीछे देखिए एक चीज और है, सेलर्स की ताकत की क्या कहूँ उसको, सेलर की ताकत की सैंपल। क्या सैंपल है गाइस, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट, और ये भी सपोर्ट हो सकते थे मगर उसको ब्रेक डाउन दे दिया है। तो यहाँ पे सेलर्स ने ब्रेक डाउन दिया, तो इसके मतलब है सेलर की ताकत ऊपर पे थोड़े बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ इस लेवल को अभी टेस्ट करने के लिए आ गया, जो कि 17,800 आप पकड़ सकते हो, ठीक है। 17,800 को 800 के लिए आ गया। इसका लो देखिए, इस कैंडल की लो है 17,802.90, तो 17,800 ये हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी क्या रिएक्शन होना चाहिए हम लोगों का, अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज, अगर ये ब्रेकडाउन होते हैं और ये रिट्रेसमेंट के बाद फॉल है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है गाइस, नहीं गाइस, ठीक है। क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे एक बार ब्रेकडाउन हो गया, दोबारा ब्रेकडाउन हो गया, और ये देखिए ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन भी है। आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो या थोड़ा ऊपर ऐसे भी इसको देख सकते हो कि ये भी ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन है, ठीक है, ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन। फिर भी आपको इस जगह पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है गाइस। क्यों नहीं लेना है, ये लेवल कहाँ पे है, 70,879 और ये है 18,000 के लेवल। तो ये 70 पॉइंट्स आपको सिर्फ देखना है गाइस। अभी क्या है, 55 पे है, तो अभी इसमें सिर्फ 50 पॉइंट्स या 55 पॉइंट्स है इस जगह के अंदर। तो इस जगह पे प्राइस क्या मोमेंटम करते हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर ये लेवल को तोड़ने के बाद प्राइस नीचे आते हैं तो ही आप लोग सेलिंग ऑर्डर के लिए चाहिए, और आपके पास ये लेवल्स डेफिनेटली आ जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, वेट कीजिए। सेकेंड, इस लेवल के अंदर ट्रेड मत लीजिए। रिमेंबर इट गाइस, 17,660 से लेके 17,700 के बीच में आप लोग ट्रेड मत लीजिए गाइस। इस पे जो 40 पॉइंट्स है, इस 40 पॉइंट को छोड़ दीजिए। अगर ये लेवल भी टूट जाते हैं, ये लेवल 17,060 लेवल अगर टूटते हैं, तो 60 पॉइंट के लिए मिनिमम चाहिए आप लोग, ठीक है, 60 पॉइंट के लिए। इसलिए कि देखिए 17,060 नहीं, 50 पॉइंट्स पकड़ लीजिए, 17,630 या 10 आप लोग पकड़ सकते हो, ठीक है। 10 से लेके यहाँ पे 60 तक की जगह है। ये आपको शांति वाले ट्रेडिंग एरिया है, इसमें डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे अगर ये लाइन टूट जाए तो, ठीक है गाइस। इसलिए कि देखिए, पहली बात है यहाँ पे बायर्स है, बहुत सारा बायर्स यहाँ पे है, इसकी ताकत है गाइस। ये गैप अप दिया, उसके बाद प्राइस में ऊपर गए, यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, तो इस जगह पे ना बायर्स है। सिर्फ ये लेवल अगर टूट जाए तो वो बायर्स थोड़ा बहुत कमजोरी में आ जाएंगे, मगर यहाँ तक सिर्फ आप प्रॉफिट लीजिए, उसके बाद इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए, यहाँ से प्राइस घूम के भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और इस लेवल को तोड़ दिया तो दो चीज होंगे,
एक है इस गैप को फिल करने के लिए आएंगे, ठीक है, और दूसरी है इस जगह के बायर्स को टारगेट के लिए करने के लिए आएंगे, जो कि 0.618 के रिट्रेसमेंट है। हम लोगों ने नीचे से लेके ऊपर तक की रिट्रेसमेंट लगाए गाइस। एक मिनट, एग्जैक्टली अगर लगाना चाहूँ तो लाइक दिस ये होगा, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि नीचे के लेवल्स, तो ये लाइन अगर टूट जाते हैं, आई वुड सजेस्ट यू गाइस, ये एक्चुअल में क्या है, मैंने पहले मार्क यहाँ किया, दूसरे मार्क यहाँ पे करना चाहूंगा, ये होगा आपका सेकेंड मार्क। क्यों गाइस, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। क्यों गाइस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन अगर टूट जाए तो पहले इस लाइन को टारगेट कीजिए, इसलिए कि गाइस आप पीछे अगर जाते हो तो देखिए गाइस, तो देखिए यहाँ पे प्राइस फेस किया नीचे, नीचे मतलब यहाँ तक रहा, फिर यहाँ से नीचे तो आया ना, ओपन गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद गया यहाँ पे, देखिए कंसोलिडेशन फेज होता है, फाइटिंग होती है इस जगह पे, देखिए कैंडल्स कैसे बनते हैं, तो उसके बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके, अच्छे खासे ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड दे गया है। तो इस लेवल को मैं या आप लोग भी इतना कैजुअल नहीं ले सकते। डेफिनेटली यहाँ तक प्राइस आएंगे तो गैप फिल होने का चांसेस है, और एट ए ग्लिम्स नीचे तक भी आ सकते हैं, मगर एग्जैक्टली 618 तक प्राइस आएंगे आप ऐसे मत सोचिए। आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं गाइस, इसलिए ऐसे भी हो सकते हैं, मान लीजिए प्राइस आया, एक कैंडल अच्छी खासी बनाई, फॉल दिखाई, फिर ऊपर चले गए, तो आ सकते हैं। अगर किसी का टारगेट मतलब के सेल ऑर्डर और यहाँ पे आप लोग टारगेट बना के टारगेट ऑर्डर पेंडिंग पे रख देते हो, तो वो आके आपका हिट करके टारगेट देके चला जाएगा, वो हो भी सकता है। फिर भी मैं आपको हमेशा गाइस एश्योरेंस वाले जगह देता हूँ, जहाँ पे शांति वाले ट्रेड आपको मिले। तो यहाँ पे 50 पॉइंट आपको शांति वाले ट्रेड देंगे, और इस जगह पे आके थोड़ा वो नीचे आया, इस जगह तक नहीं आया, फिर घूम के ऊपर चलेंगे, तो आपका टेंशन वाले ट्रेड हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आप लोग श्योर जहाँ पे मिलेंगे वही आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। तो नीचे के लेवल्स पे मैं आपको ऑलरेडी बता दिया गाइस। आई विश के ऑप्शन चेन पे हम लोग जब देखेंगे तो ऊपर के साइड पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर दिखेंगे, नीचे के साइड पे थोड़े बहुत कमजोरी दिख सकते हैं, आई थिंक सो, बट डोंट नो, वी विल चेक इन ऑप्शन चेन एज वेल, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको मैं नीचे के लेवल्स बता दिया गाइस, उसको फॉलो कीजिए। और रहा बात ऊपर की लेवल्स की, तो हम लोग यहाँ पे अगर और एक ट्रेंड लाइन जैसे खींचते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे अगर ऐसे खींचते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो देखिए गाइस आपको क्या करना है, इससे आपको पता चलते हैं कि ऊपर के साइड पे हमें बाइंग करना चाहिए जब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिले, मगर आपका टारगेट कहाँ पे होना। देखिए गाइस यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है, मगर इसके लेवल है 17,880, 17,880 से लेके 950 के नजदीक। 950 तो मत कीजिए, कल लास्ट दिन पे भी मैंने बताया गाइस, 950 एग्जैक्टली मत कीजिए। पहले आपको मैंने बताया था कि 45, 43, उसके बाद में एंड में बताया 40 के टारगेट कीजिए गाइस। और देखिए इसके हाई, देखिए इसके हाई है 43.50, इसके भी हाई है 42.25, तो 40 तो आपको मिल ही जाएंगे। हाँ गाइस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने इस पे अपॉर्चुनिटी कुछ भी लिया, मगर अकॉर्डिंग टू हम लोगों का कैलकुलेशन कि कहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कैंडल 47.6 पे है, अगर 50 को टच नहीं किया, ठीक है, और ये कैंडल भी देखिए नीचे आ जाता है। तो ये जो मैं कैलकुलेशन आपके साथ कर रहा हूँ, जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली मैं अभी जो भी मेरे नॉलेज है उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई भी पहले से बनाया गया कुछ नहीं है, यू ऑल अंडरस्टैंड राइट। तो एनीवेज, तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं हम लोगों को, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलते हैं गाइस, यू शुड नॉट गो फॉर ट्रेडिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गो शुड नॉट गो फॉर सेलिंग। इसलिए अगेन मे बी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। कल के दिन पे क्या हो सकते हैं, कल के दिन पे अगेन एक गैप अप हो सकता है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो गैप अप हो जाते हैं, फिर प्राइस नीचे आ जाता है। यहाँ पे क्लोजिंग है तो एक्सपेक्टेड गैप अप हो भी सकते हैं, फिर यहाँ पे प्राइस आ सकते हैं एंड मेक इट ए साइडवेज अगेन, ये हो भी सकते हैं।
तो कितने बार कोशिश किया गया, एक बार कोशिश किया, दोबारा उतना नहीं, 3 बार भी उतना नहीं, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम 2 टाइम्स पकड़ सकते हो और थर्ड टाइम में भी आ सकते हैं, उसके बाद ये तोड़ सकते हैं। अगर बहुत बड़ी इतनी सारी गैप अप हो गया, ये साइडवेज जोन के अंदर ये बड़ी गैप अप हम लोग पकड़ सकते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग वगैरह होके ऊपर जा रहे हैं, तो इसको ये ब्रेकआउट दे भी सकते हैं गाइस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, जो कि 17,950 के लेवल्स आते हैं। 950 के अगर तोड़ते हैं तो वेट कीजिए गाइस, ब्रेकआउट को कंफर्म कीजिए और देखिए ऊपर के साइड पे 50 पॉइंट्स कैसे मोमेंटम करते हैं, मतलब कि 18,000 पे कैसे मोमेंटम करते हैं। मुझे जो लग रहा है कि 950 को अगर तोड़ देंगे तो 8,000 को भी तोड़ सकते हैं, मगर 8,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल राइट नाउ, सो वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकता है। और ये जो चाल हो रहा है 18,000 के नजदीक नहीं है, उसके मतलब क्या है, ये ऊपर जाने के लिए चाल हो रहा है। जो भी कंसोलिडेशन वगैरह हो रहे हैं नीचे के साइड पे, इसके मतलब है ये जोन पे सेल, जो भी कमजोर दिल वाले हैं वो सभी निकल जा रहे हैं, और जो भी सेलिंग ऑर्डर है वो बायर्स क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे नीचे के जोन से। जैसे ही खरीदेंगे मार्केट तुरंत ऊपर एंड 18,000 को क्रॉस करके ऊपर के साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये 20,000 की टारगेट बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ये देखिए 20,000 की टारगेट और बैंक निफ्टी 40,000 के टारगेट बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। एनीवेज ये जस्ट एक मीट नहीं, ये जस्ट एक कैलकुलेशन या एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आप बोल सकते हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एनीवेज तो ऊपर के लेवल्स पे गाइस अगर ये टूट जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। कैसे टूटते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन से टाइम पे टूटते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। फास्ट आवर के अंदर अगर तोड़ दिया, फर्स्ट 1 2 3 कैंडल पे तोड़ दिया, तो गाइस डेफिनेटली 18,000 के अबव जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं करते हैं, लेट एंड पे आते हैं, तो गाइस डोंट गो फॉर थॉट प्रोसेस दैट कि 18,000 तोड़ देंगे। लास्ट के वीडियो पे भी मैंने वही आपको बोला था कि देखिए अगर मार्केट सेकेंड हाफ, मतलब कि 1 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद अगर 17,950 को तोड़ते हैं, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये 18,000 को तोड़ के ऊपर जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए फास्ट हाफ पे 11 बजे के अंदर, 11:30 12 के अंदर, 12 भी बहुत देर है गाइस, 10:30 से लेके 11 के अंदर अगर 17,950 को तोड़ दिया इस लेवल को, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 18,000 अबव जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग छोटे स्टॉप लॉस से लेके 80,000 के अबव टारगेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है गाइस, रिमेंबर। और उसके ऊपर आप लोग निफ्टी ऑप्शन चेन को भी देख लेना कि निफ्टी ऑप्शन चेन पे 18,000 पे क्या हालचाल हो रहे हैं, उस पे वाई विनर जा रहे हैं या इनपुट हो रहे हैं, ठीक है। वो भी आप लोग देख लेना। अगर ऊपर की साइड के आपको अपॉर्चुनिटी मिला, फिर भी मुझे लग रहा है गाइस मे बी प्राइस कैन बी एक्ट एज ए साइडवेज, और या तो डाउन साइड पे थोड़े बहुत आ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इंटरेस्टेड फॉर बायर्स, ठीक है। तो आ जाते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन पे क्या काम कर रहे हैं गाइस। ऑप्शन चेन पे जो दिख रहा है 18,000 पे देखिए 71.2 lakhs, which is very huge, right? 71.2 lakhs और 33.4% की इस पे बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और 17,900 पे भी है 50.9, बट आई डोंट थिंक ये उतना स्ट्रॉन्ग होंगे। इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। 17,900, तो 900 की लेवल्स है, ये लेवल्स 900 लेवल्स, ठीक है। जो कि देखिए ये नीचे रहा, ये भी नीचे रहा, ये मैं 900 को अगर ऐसे मार्क करना चाहूंगा, ये तो ये प्राइस इसके नीचे रहे थे, इसी वजह से 900 पे थोड़े बहुत है, मार्केट को लगते हैं कि इट कैन फॉल डाउन। और एक चीज है गाइस, देखिए ये ब्रेकडाउन आया, फिर रिटेस्ट करने के लिए वही 900 को लेवल के नजदीक आया, फिर रिटेस्ट करके नीचे, और ये भी एक ट्रेंड लाइन बनाया, तो यहाँ से ब्रेकडाउन आएंगे तो मार्केट कैन गेट डाउन। दैट्स व्हाई 900 पे थोड़े बहुत आया है, मगर प्राइस ऐसे भी एक्ट कर सकते हैं, कल जैसे आज जैसे इसने ब्रेकआउट देके फिर नीचे आया, ये भी ऐसे एक्ट कर सकते हैं, ऊपर पे जाके फिर नीचे आ सकते हैं।
ठीक है, इट डिपेंड्स। और सबसे चीज़ है देखिए 47.8% की यहाँ पे भी गेन हुआ है, तो 900 कुड बी अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ कल के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ओपन इसके नीचे ही रहते हैं गाइस, ओपन इसके नीचे रहते हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इट विल बी फॉल, ठीक है गाइस। और अगर ओपन इसके ऊपर रहते हैं तो इट विल एक्ट एज ए साइडवेज, रिमेंबर इट गाइस। अगर प्राइस इसके फ्लैट ओपन होते हैं या इसके नीचे ओपन होते हैं तो इट कैन फॉल अप टू, आपको लेवल पता है, पहला लेवल ये है और दूसरी लेवल ये क्रॉस करेंगे तो ये लेवल श्योरली आएंगे और ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो फॉल की जगह है गाइस, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए गाइस, आपको शांति वाले ट्रेडिंग एरिया फॉलो करना है एनीवेज। और ऊपर के साइड पे अगर कोई भी ब्रेकआउट वगैरह इस लेवल को हो जाते हैं, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गया यहाँ इसके ऊपर या इस जगह पे गैप अप ओपनिंग हो गया, तो इट कैन एक्ट एज साइडवेज अगेन गाइस, इट कैन एक्ट एज साइडवेज अगेन, रिमेंबर इट। हिस्ट्री में रिपीट्स, तो ये एक हिस्ट्री को रिपीट इसने किया तो ये भी कर सकते हैं अगर गैप अप ओपन होके थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन नीचे आते हैं। और फर्स्ट आवर पे जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मान लीजिए फर्स्ट 1 2 3 कैंडल, ये कैंडल आ गए थे, अगर ये कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ये इसको ब्रेकआउट दे देते तो ये आज 18,000 को क्रॉस कर सकते। तो ऐसे ही कुछ अगर बनते हैं कि इस लेवल को, ये जो लेवल है जो स्ट्रांगली एक्ट हो रहा है उसको अगर ब्रेकआउट दे देते हैं फर्स्ट 2-3 कैंडल के अंदर, तो आप लोग 18,000 के अबव डेफिनेटली सोच सकते हो गाइस, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ये वॉच करना गाइस कि 18,000 पे अभी फिलहाल देखिए 71.2 लाख है, तो उस टाइम पे कितने सारे वाई गेनर है ये देखिए, और यहाँ पे 33.4% की इंक्रीज है, तो वहां पे कितने सारे इंक्रीमेंट हो रहे हैं उसको देखिए। अगर यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, घट रहे हैं, ये भी घट रहे हैं, तो आप लोग समझ लेना कि वहां उस जगह पे डेफिनेटली आप लोग 18,000 के ऊपर भी सोच सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको यही सुझाव दूंगा, इसके ऊपर जाए 50 पॉइंट्स के लिए रुक जाइए। 17,950 से लेके 18,000 इसके अंदर आपको ट्रेड मत लेना है। 18,000 तोड़ के ऊपर जाते हैं तो ही आप लोग ट्रेड लीजिए, 18,000 अबव अगर जाते हैं तो ही आप लोग ऊपर के साइड के ट्रेड लीजिए। और कितना लेना चाहिए कि 150 से लेके 200, 80,150 टू 18,200, 18,300 कैन बी कम, ठीक है, मगर आप लोग उसके लिए एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ आपको 18,000 को क्रॉस कर दिया, 18,000 पे 18K लिख देता हूँ गाइस, इसको क्रॉस कर दिया तो 18,150 के टारगेट के लिए सोचिए, मैक्स टू मैक्स, ओके। ये आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। 200 भी आप टारगेट कर सकते हो, 200 भी टारगेट कर सकते हो, 180, 190, 200 भी आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मगर आई वुड सजेस्ट यू 150 वुड बी बेस्ट फॉर 150 पॉइंट बहुत होते हैं, 150 के मिडिल पे आप लोग 100 पॉइंट कमाइए गाइस, 100 पॉइंट इज वेरी मच इनफ फॉर 1 डे ट्रेडर, ठीक है। तो आप लोग ये समझ के चलिए, ये हो गया आपका ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल भी बता दिया, और आ जाते हैं ऑप्शन जिन पे और एक बार देख लेते ऊपर के लेवल्स पे क्या कमजोरी है। ऊपर के लेवल पे बहुत ही स्ट्रांगली स्पीड हो रहा है गाइस, 18,000 पे सबसे ज्यादा, तो 18,000 को इंपॉर्टेंस दीजिए। और कल के दिन तो डेफिनेटली मंगलवार है, तो मंगलवार के हिसाब से तो ये स्ट्रांग है, तो मार्केट को लगता है। उसके ऊपर है 18,500 जो कि इससे भी कम है, तो उसके मतलब है 18,000 टू बी ए स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल। और नीचे के साइड पे देखिए 17,000 पे है, तो मार्केट को ये है 60.6 लेवल, तो 17,000 तो बहुत नीचे है ना, तो मार्केट को लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है मगर 17,000 तक नहीं आ सकता है, तो 17,000 पे सबसे ज्यादा है, इसके मतलब ही है ये सभी थोड़े बहुत कमजोरी है। और सबसे बढ़िया जो चीज है आप लोग देखिएगा, यहाँ पे 43.8 लाख है, ठीक है, यहाँ पे 39.3 है, 39, 32, 43.8 है, मगर इस पे देखिए वाई गेनर उतना स्ट्रॉन्ग एक्ट नहीं हो रहा है, 4.6, 22.0%, ठीक है। 45 तो देखिए 9.6 में उतना मैं किसी पे नहीं टिक सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 17,800 जो कि ये लेवल है गाइस, 17,800 ये लेवल जो हम लोगों ने मार्क कर दिया गाइस, ये थोड़े बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं। अगर ये टूट जाते हैं तो गाइस 17,700 की लेवल, 17,600 की लेवल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये होगा आपका देखिए
इस लेवल तक क्या है, ये है 17,560 या 6, आप लोग 17,600 पकड़ सकते हो। तो इसी वजह से मैं इसको दिया। आ सकते हैं गाइस, यहाँ से ऊपर घूम भी सकते हैं, मगर गाइस इसके नीचे मत सोचिए। 17,500 डोंट एक्सपेक्ट 17,500 या उसके नीचे एकदम एक्सपेक्ट मत कीजिए गाइस, ठीक है। 17,500 पे उतने सारे नहीं है, 33 39.2 है, उतने गेनर भी नहीं है, फिर भी गाइस उस पे आप लोग मत सोचिए, ये उठने वाले हैं, गिरने वाले नहीं है। अगर 18,000 से नीचे गिरता तो इतना छोटा फॉल नहीं होता, बड़े फॉल होता। और 17,950 से गिर रहे हैं, उतना छोटा छोटा करके गिर रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ पे बायर्स पे एक्यूमुलेशन हो रही है, तो ऊपर जाने के लिए ये तैयारी हो रही है। ये जो फॉल वगैरह आया, इसके देखिए रिएक्शन कितना स्लो है। फॉल जैसे आते हैं ना, एकदम तीर के जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, वैसे नहीं है। तो इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है बायर्स के, तो नीचे आ सकते हैं बायर्स के लिए। ओके, प्रॉफिट बुकिंग के लिए छोटा प्रॉफिट बुक होंगे, फिर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।